जिनके ख्यालों में आप खोए हुए हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है। हम ये जो ओरेकल डेक है, टैरो ही कह सकते हैं उसको, इसमें से 6 कार्ड लेंगे और लव मैसेजेस में से भी 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। एक, दो, तीन, चार, 5 और ये 6। आप मैसेजेस देखते हैं। एक, 2 कार्ड मिल गए हैं, 3, 4, 5 और ये 6। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस यू कांट फिक्स। स्टॉप कैरिंग बर्डन्स दैट गिव्स यू सैडनेस। तो कोई ऐसी बात है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उन्हें निकालना चाहिए, यानी कि जो भी मसला है उसको सॉल्व करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे इस कार्ड में बताया जा रहा है कि कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, लेट गो करना पड़ता है उन बातों को। तो स्टॉप कैरिंग बर्डन्स दैट गिव्स यू सैडनेस। तो ये पर्सन सैडनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जो भी बोझ उनके दिल पे वो फील कर रहे हैं, उस बर्डन को हल्का करने की कोशिश कर रही है। यानी कि कोई तो ऐसी बात है जो शायद इनके दिल को चुभ रही है और वो जो मसला है वो सॉल्व नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ओपन योर माइंड, एक्ट ऑन अ न्यू आइडिया, लुक एट लाइफ इन अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा ओपन माइंडेड होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी वक्त से अगर स्टक हो चुके थे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कुछ नया आइडिया सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने की भी इनकी चाहत है और उसी एंगल को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दूसरों के नज़रिए से कई बार हम जिंदगी देखते हैं, घर वाले बोल कहते रहते हैं ऐसी ज़िंदगी होती है, वैसी ज़िंदगी होती है, लेकिन जब तक हम खुद ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं करते तब तक हमारा नज़रिया वैसा ही रहता है जैसे लोग सदियों से कहते आ रहे हैं लाइफ ऐसी है। कुछ लोग कहते हैं मिस्टिकल जर्नी है, कुछ लोग कहते हैं बुक की तरह है, हर एक दिन नया चैप्टर होता है। लेकिन हर एक का चैप्टर तो सेम नहीं होता, भले ही बुक का नाम आप दे दे, चैप्टर्स तो अलग अलग रहते हैं। वैसे ही उस एग्ज़ाम में किसी को कितने परसेंटेज मिलेंगे, यानी कि वो पर्सन कैसे उस सिचुएशन के साथ डील करेगा, ये तो हर एक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे ही दूसरों के नज़रिए से शायद बात को समझना ये छोड़ के एक नए नज़रिए से ज़िंदगी की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। समटाइम्स लव कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बट इफ यू आर holding your heart too safe, it is time to join the rest of the world। तो जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हम समझ ही रहे हैं कि लव जैसी बात है, यानी कि प्यार इतना आसान नहीं होता। सिर्फ 4 वर्ड्स बोल देने से वो प्यार सबकी समझ में आ जाता है या फिर वो एहसास दिल की गहराइयों तक पहुँच जाता है, ऐसा नहीं होता। प्यार में बहुत बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं और उन इम्तिहानों से जाते वक्त भी इंसान इस तरह से कुछ नए सबक सीखता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन का ऐसा हो रहा है कि वो काफ़ी वक्त से अपने दिल को संभाल के रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके दिल को चोट ना पहुँचे, लेकिन इससे उनको ही सैडनेस मिल रहा है, यानी कि लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा सा दुनिया में मिलने जुलने की इनको ज़रूरत है, यानी कि अगर सोशली एक्टिव नहीं हो रहे हैं
किसी बात की वजह से अगर आइसोलेटेड मोड में है यानी कि हर्मिट मोड में है, तो उस मोड से बाहर आने की इनको ज़रूरत है और उसी ज़रूरत की वजह से शायद आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी आपसे मिलने के बारे में भी कुछ ख्याल शायद इनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है, दोनों भी काउंटर पार्ट्स आ रहे हैं, यानी कि आपकी पर्सन आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं, ये तो पक्का ही है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के नेक्स्ट कार्ड बात का कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ऑलवेज रिजर्व समथिंग इन योर कप so you can give others as well as it will enough for your own needs। तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि दूसरों को देते वक्त कई बार हम खुद की दिल की जो चाहते हैं वो पूरी करना भूल जाते हैं, वैसे ही ये कार्ड यही बताता है कि दूसरों को देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद के लिए भी थोड़ा संभाल के रखना ज़रूरी है जब हमें खुद ज़रूरत होती है। यानी कि हमारा जो छोटा सा दिल है वो कई बार दुखी हो जाता है, कोई समझाने के लिए नहीं होता। ऐसे वक्त में हमें उस दिल के जज्बातों को संभाल के लेने की ज़रूरत होती है। कई बार खुद ही खुद को समझाना भी पड़ता है और खुद के अपने एहसासों को समझना भी पड़ता है। वैसे ही बात यहाँ पे हो रही है, ये खुद के एहसास को समझ रहे हैं और साथ ही साथ ये तैयार भी हैं आपको अपने प्यार के कप में से लव देने के लिए। नेक्स्ट है द एम्प्रेस, अ वाइज डिवाइन फेमिनाइन हु इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। तो हो सकता है ये पर्सन आपके डिवाइन फेमिनाइन है, या फिर अगर कोई मेल पर्सन है तो हो सकता है आपको अपना डिवाइन फेमिनाइन समझते हैं और उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग है। यानी कि कई बार शायद ये वक्त के साथ डील करते हुए कुछ सिचुएशन को थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं, थोड़ा और ज़्यादा सैड हो जाते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप बिल्कुल भी वैसे नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग है। यानी कि आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को डील कर सकती है। ऐसा नहीं कि आपके लिए भी इजी रहता है, लेकिन हाँ, आप में वो बात है कि आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ने को तैयार रहती है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। लाइफ इज इजी व्हेन वी वर्क टुगेदर, बट मे बी देयर इज समवन who aren't really looking out for the best interest। तो जैसे यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है जब मिलजुल के कोई काम करता है, लेकिन यहाँ इनके इर्द गिर्द शायद कोई ऐसा पर्सन है जो इनके ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स ला रहा है। कोई भी हो सकता है, इनका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, इनका वेल विशर हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि घर वाले अगर इस रिश्ते के अगेंस्ट है तो वो भी नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े। मे बी वो भी इस बात के लिए कुछ प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी आप दोनों के बीच में दूरियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बातें शायद इस पर्सन को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कोई तो है जो आप दोनों के रिश्ते में आड़े आ रहा है, और उस पर्सन के बारे में भी शायद ये इस वक्त सोच रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है। I love you because there is no one like you in the world। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में, इस कायनात में आपके जैसा कोई और नहीं है, और इसीलिए ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट है I love you because you trust me। तो आप ही वो पर्सन है जो इन पे भरोसा करते हैं, और ये भरोसा ही आप दोनों के इस रिश्ते का बेस है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे प्यार करते ही है। मतलब ट्रस्ट है, इसलिए आपको भी एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि जिसके ऊपर इन्हें काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, और इसी भरोसे की वजह से ये इस रिश्ते में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट है यू आर द रीज़न आई एम अलाइव। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी जो वो हर रोज़ जी रहे हैं वहाँ पे लाइवलीनेस वो फील कर रहे हैं, यानी कि वो जिंदा ही है बिकॉज ऑफ यू। तो जैसे कहते हैं ना कि मकसद मिल गया है जीने का, तो ऐसे शायद आपको अपना मकसद मान चुके हैं और आपको अपना गोल सेट कर चुके हैं कि मुझे ये गोल पाना है या उस गोल तक रीच आउट होना है, और उसी गोल की तरफ डे बाय डे ये बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है आई लव यू फॉर बीइंग वेरी अफेक्शनेट। तो आप जिस तरह से भी अपने पर्सन से प्यार का इजहार करते हैं, जिस तरह से भी अपनी बात दिल से, अपने जज्बातों से उन तक पहुंचाती हैं या पहुंचाते हैं, वो आपका जो तरीका है वो बहुत प्यारा है, और उसी प्यारे तरीके की वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा प्यार इनसे कोई और नहीं करता। नेक्स्ट है आई लव यू फॉर द सेल्फलेस थिंग्स यू डू फॉर मी। तो आप में वो बात है कि आप बिना स्वार्थ इस पर्सन के लिए सच्चे दिल से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, भले ही अपनी तरफ से एक छोटा मोटा एफर्ट हो, यानी कि मैसेजेस हो, कॉल हो, इस पर्सन को सिंपैथी देना हो या फिर सपोर्ट देना हो, उसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं होता। और ये जब बात वो सोचते हैं कि कितना आप
निस्वार्थ होकर इनके लिए कुछ करते हैं तो उन्हें आपके लिए और भी ज़्यादा दिल में प्यार महसूस होता है। और फाइनल कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू वरी अबाउट मी। तो उन्हें इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपको सच में उनकी परवाह होती है, आपको उनकी फिक्र रहती है और उन्हें एहसास होता है कि दुनिया में कोई तो ऐसा पर्सन है जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है और मेरी सच्चे दिल से परवाह करता है। और ऐसा अगर आप दोनों का रिश्ता है तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा प्यार अपने दिल में फील करते होंगे या करती होंगे। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।